अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं इंफॉर्मेटिव टीवी। मैं हूं चौधरी तस्वर। नाजरीन, 1 नवंबर को 45 साला सलीम कोसर डोक मुकर्रब SP हाउस के बिल्कुल सामने जो है ना मकतूल को टारगेट करके कत्ल किया गया। मेरे साथ उसके लवाहिकीन मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू करेंगे कि किसने कत्ल किया, क्यों कत्ल किया गया, तमाम तर हक़ाइक़ और इसके साथ साथ जो इन्होंने FIR में नामजद किया उसके क्या हक़ाइक़ है, तमाम तर तफसीलात मेरे साथ मकतूल के वालिद मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा, मुझे बताइएगा, सुनने में ये आता है कि सलीम बड़ा नफीस और बड़ा शरीफ था, किसी से कोई फजूल बात नहीं करती, मामलात हुए किस तरह ऐसे? सर ये नहीं कि वो मेरा बेटा है, मैं अब उसकी मियाँ मिठू वाली बात करूं, वो वाकई वेरी नाइस। ये ऑल पीपल आप जो हमारे मोहल्ले के हैं वो कहेंगे कि वो नाइस मैन था। वो इतना नफीस था, जो उसके साथ ऑफिस में काम करते थे ना, उसने यहाँ से जाना है ऑफिस, काम से वापस आना है, हेलो आए करके बाइक लेने सीधा घर अपने बच्चों में। जब से आया ना 2-3 मंथ हो गए हैं दुबई से आए हुए से। लेकिन वाक़या ये हुआ सर, हमारे कोई इशू चल रहा था पीछे सरगोदा में। पहले उन्होंने फायरिंग की हमारे घर 2 दफ़ा, फिर दूसरी दफ़ा की। हमने कहा अब माफ़ी नहीं, हमने FIR करा दी। तो उसके बाद फिर उन्होंने कहा जी बिल्कुल साइलेंट हो गए। हमें SHO AD साहब ने कहा यार ये आपका FIR पड़ी, इसका क्या करना है, इसकी अगेन कोई करनी है। हमने कहा जी नहीं, वो भी साइलेंट हो गए, हम भी बिल्कुल। उन्होंने कहा ठीक है यार, फिर आप ऐसा करें, बिल्कुल रिमूवर हमें लेटर दे दें, हम ख़त्म कर देते हैं। हमने कहा ठीक है जी, हमने उनको दे दिया। उसके बाद हम बिल्कुल ईज़ी हो गए थे कि अब वो उनको अल्लाह ने अक्ल दे दी है। फिर जो आई है ना 1 नवंबर सुबह, सलीम ने नमाज़ पढ़ी है, नमाज़ पढ़ के ये घर से बाहर निकला है तकरीबन 5:07 पे। उसके बाद जब ये पहुंचा है ना वहाँ पे अब्बासपुर बिल्कुल DP हाउस के करीब ही, मैक्सिमम आप 15 मीटर की बात कर लें। तो उसके बाद हमें उसके ऑफिस से फ़ोन आया, जो उसका कुलीग था, जो साथ इकट्ठे जाना था। क्योंकि PD खान जब ये जाते थे सुबह मॉर्निंग टाइम निकलते थे आफ्टर नमाज। जब उसका फ़ोन आया कि सलीम आया नहीं अभी। हमने कहा जी सलीम तो काफ़ी देर का चला गया। उसका फ़ोन आया हमें 5:30 बजे। हमने कहा जी सलीम तो चला गया, उसने कहा इधर तो आए नहीं। फिर वो मेरे भाई हैं, उन्होंने फ़ोन किया सलीम के नंबर पे। फ़ोन लगा, आगे से सब इंस्पेक्टर इश्तियाक साहब ने, उसने कहा जी हेलो कौन बोल रहा है? मेरे भाई ने कहा मैं उसका चाचू बोल रहा हूँ। उसने कहा जी वो क्या काम करता है? उन्होंने कहा जी वो जॉब करता है एक ऑफिस में, मेडिकल। उन्होंने कहा तो कितने बजे घर से निकला है? इन्होंने कहा जी मैं नमाज़ पढ़ के 5:10 पे 5:07 पे निकल गया। उन्होंने कहा यार उसकी एक्सीडेंट हो गया, आप DHQ आ जाए। हम DHQ पहुँचे हैं, 15 वाले खड़े थे। उसके बाद मैं इमरजेंसी में गया, मैंने कहा जी ऐसा एक केसेस आया। उन्होंने कहा जी ऐसा तो कोई नहीं है। वो 112 वाले ने मुझे बुलाया, उसने कहा जी किस वक्त हुआ? हमने कहा जी सुबह का फ़ोन गया हमें इश्तियाक साहब ने, उन्होंने कहा इधर आए, क्या लगते हैं आपके? मैंने कहा मेरा बेटा है। भाई से पूछा, उन्होंने कहा जी वो मेरा भतीजा है। उन्होंने कहा यार सॉरी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन मैं सर एक अर्ज़ करूं कि हम हॉस्पिटल में पहुंचे हैं ना, वो कहते हैं ना कैप्टन अच्छा हो तो प्लेयर अच्छा खेलते हैं। जो हमारे DPO साहब है ना, उनको सलूट है, क्योंकि वेरी नाइस मैन, और इतनी उनकी एफर्ट है और इतने स्टाफ आ गए थे। मियाँ जब्बार साहब आए, DSP साहब, उसके बाद इंस्पेक्टर नवीद साहब वेरी नाइस, और तफ्तीशी जो हैं इश्तियाक साहब सब इंस्पेक्टर, उन्होंने इतना कोऑपरेट किया ना, जैसे उनका अपना बच्चा नहीं एक्सपायर हो जाता, ऐसे उन्होंने हमारे से तो। अच्छा, जो FIR में आपने नामजद किए मुल्ज़मान कितने किए और उनके साथ क्या रिलेशन था सलीम कोसर का? सलीम कोसर का कोई रिलेशन था नहीं था, वो हमारे रिलेटिव ही थे। हमारी जो इसका कज़न है ना सलीम का, इब्तिहाद, वो मेरा भतीजा छोटे भाई का, उसकी जो वालदा है उसकी तरफ से रिलेटिव थे। उन्होंने हमारे साथ इसलिए फायरिंग किया कि कुछ
रिश्ते की बात कर लें या किसी, उसके बाद सर क्या होना है बस। अच्छा, तो ये जब ये मामलात हुए, सलीम घर से निकला, इससे पहले कोई इसने बात वगैरह की कि मुझे इस तरह थ्रेट आ रहे हैं, इस तरह को कोई ऐसा इशू नहीं, थ्रेड वगैरह कुछ नहीं था, कोई इशू नहीं था। जब लास्ट टाइम फायरिंग हुई आपके घर के बाहर, तो आपने एफआईआर करवाई, उसके बाद वो मुलजमान गिरफ्तार नहीं हो सके? नहीं सर, वो तो एक इनकाउंटर हो गया, एक यूके चला गया, तो उसके बाद एक मफरूर है अभी तक। तो अभी जो जिनके नामजद आपने किया एफआईआर में, वो जेलम से अभी भी फरार हैं? झेलम के रहने वाले नहीं, वो उस डिस्ट्रिक्ट सरगोदा यहाँ के पे रेंट पे रहते थे? यहाँ पे आते थे रैकी करके, जो उन्होंने करना होता था इंसिडेंट, वो रैकी करके यहीं पे रेंट पे रहते। मामलात थोड़े सों तो इतनी रंजिश होगी, इतने मामलात हाइप क्रिएट गए कि कत्ल ही कर दिया। बस सर क्या कह सकते हैं, उनका वो हैं इसी, उनका एक ग्रुप है, ग्रुप। क्या अल्लाह हुकाम से अपील करना चाहेंगे आप? अल्लाह काम से अपील है कि हमें इंसाफ की तवक्को है उनसे, ख़ास तौर पे डीपीओ साहब वेरी नाइस। मकतूल सलीम कौसर के वालिद की गुफ्तगू आपने सुनी। मामला ज़रा ये भी बताते हैं कि सीसीटी के पास चला गया है, सिर्फ घरेलू रंजिश या थोड़े से मामलात की वजह से इतना हाइप क्रिएट कर गया मामला कि एक इंसान को कत्ल ही कर दिया जाए। तो मेरे साथ मकतूल सलीम कौसर के दोस्त, उसके कज़न और सारे मामला जो इससे डिस्कस किए जाते थे वो मौजूद हैं, इनसे भी गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम है ये आपका? इत्तेहाद शमस। हर बात बताइएगा कि ये क्या सारा मामला, क्या सलीम ने उससे पहले गुफ्तगू की आपसे, या क्या इस तरह हुआ और क्या सारा सीन हो गया? बड़ा अजीब से मामला नहीं हुआ ये? असल में आज से 2 साल पहले हमें कुछ थ्रेट्स आई थी, कुछ घरेलू इश्यूज़ थे, जिसके बाद वो 1-2 दफ़ा आके उन्होंने फायरिंग भी की, हमने पर्चा भी करवाया। पर्चा होने के बाद फिर वो चुप कर गए, फिर हमने भी कहा चले वो भी अपने मामलाते ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गए हैं, हम भी हो गए, हमने पर्चा वापस ले लिया, क्योंकि हम ये थाने कचहरियों से बहुत दूर तलक रखने वाले लोग हैं। तो उसके बाद फिर नॉर्मल ज़िंदगी चल रही थी। 4 माह पहले ये दुबई से वापस आया है, तो उसके बाद इन्होंने उसको टारगेट करना शुरू किया है। तो हम नहीं जानते कि उन्होंने कितने अरसे में इसकी प्रॉपर उसकी रैकी की है और कितने अरसे में उसको सारा उन्होंने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है। बेसिकली वो सरगोदा के रहने वाले हैं, लेकिन वो इधर आते हैं, उनके कुछ इधर जानने वाले हैं, कुछ रिलेटिव या कुछ उनके दोस्त वगैरह होंगे जिनके पास वो पनाह लेते हैं, और प्रॉपर उन्होंने टारगेट किया, किलर टारगेट किया। और उसके बाद हमें यही अपील है कि रोज़ इस तरह ही सलीम सुबह के टाइम जाता था नमाज़ पढ़ने, इस तरह का मामला? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, वो वीक में सिर्फ 1 मरतबा जाता था, वो भी सुबह, इसलिए कि उसका थोड़ा सा वो ड्राइवर एज अ ड्राइवर जॉब करता था प्राइवेट मेडिसिन कंपनी में, उसका थोड़ा सा लॉन्ग टूर होता था, जिसकी वजह से वो फिर सुबह हफ्ते में 1 दफ़ा जल्दी जाता था 5 बजे तकरीबन, नमाज के टाइम पे नमाज वगैरह पढ़ के, तो फिर वो अपना सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, इसके अलावा घरों कोठियों के बाहर, प्लाजास के बाहर कैमरे लगे हुए हैं, तो कैमरों में नहीं आए वो? अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, अभी तक तो हमें इस बारे में पुलिस ने नहीं बुलाया कि कोई आके देखें या कुछ जज करें कि ये वाले बंदे आप जानते हैं, या ऐसा इस तरह का अभी तक कुछ भी नहीं है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन चल रही है, देखें कब तक हमें इंसाफ मिलता है। ये शादीशुदा था सलीम? जी, ये शादीशुदा थे। ये मेरी सिस्टर के साथ इनकी शादी हुई थी, और इनकी एक 4 साल की बेटी है और दूसरी 2.5 साल की बेटी है। देखें जी, आपने तफसीलन गुफ्तगू सुनी, बड़े दुख से, मेरे पास तो अल्फाज नहीं है, मेरी उनके वालिद से गुफ्तगू हुई, उनके कज़न से गुफ्तगू हुई, तो अहले इलाका में एक खौफ व हिरास फैला हुआ है और हर आंख नम है। जवान मौत, कत्ल किया गया, टारगेट किलिंग की गई, और अब यहाँ पे कुछ सवाल पैदा होते हैं। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट की कारकर्दगी पर सवाल इसलिए है कि अगर वो इनके जो मकतूल की मुलजमान हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ़्तार ना करें, तो इनका यही कहना है कि सीसीटीवी कैमरास भी देखे जा रहे हैं, मज़ीद जो सेफ सिटी कैमरास भी देखे जा रहे हैं, और इनका अल्लाह काम से और आईजी पंजाब से स्पेशली मुतालबा है कि इन जैसे क्रिमिनल्स हैं इनको सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए और कैफ़े किरदार तक पहुँचाना चाहिए, एक मिसाल कायम करनी चाहिए। तो हमने मेज़बान को नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह नेगेबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।